There's an exam today. I'll put the money in. With that much money, I'd give him full marks. Last time, he only topped his class. This time, I'll top the whole school. No, sir, put one more in. Oh, sir, put it all in. What will I give him? He doesn't even. Right, useless. The money speaks for itself. He didn't write anything. You didn't even write anything. Then why are you so preoccupied? You told me you'd top this time too. So, your results are out. Simran is standing. I told you, right? You failed. How did I feel? Sir, come here for a minute. But I gave you a full rupee 00. Here, take it. 2,000 rupee notes have been demonetized. Hey, sir, I told you earlier, I'd get you 500 rupee notes. Okay, listen. Can you get it now? Yes, I can. Give it to you after school? Yes. Sir, pass me. 100 out of 100. Hey kids, the girl has topped the entire school. Sir, I've Brought the goods. I've brought it in. abundance. Put it here. Oh, it'll be fun. Hey, she won't break the habit of giving one note. She gave the old note to Condi. विजय, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है। 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर, बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है। चलो बच्चों, सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे, तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों, सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर, ये देखो। विजय, सिमरन, इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? सिमरन, आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर, वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो? गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ। पर सर, बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा? साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों, इसका आंसर 92 है। पर सर, बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर, आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा? साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर, ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार, एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार, फिर से आज लंच नहीं लाया। सर, आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा, मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। चलो बच्चों, एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख, मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। हाँ? ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तो आम गाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण, तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता। पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको, मैं करवाता हूँ। हाँ? सर चीटिंग करवा रहे हैं। प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर, आप चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ। और आप निकलो यहाँ से। सर, भले मुझे जॉब से निकाल दो, पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको, सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। विजय, तुम्हारे पापा हैं। हाँ? ये तुम्हारा टिफिन। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय, ये तेरे पापा है क्या? नहीं, वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते मेरे को। अच्छा, अबे देखो, मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ, मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय, हाँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो अब। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको, मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या? चल, सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर, अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो। क्या हुआ है आपको? बेटा, बचपन में मेरे बेटे ने कहा था, पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से। मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन, कौन है बे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो? जब तुम बचपन में गिरे, तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल, सर को डराते।
अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। सिमरन कोने पे। तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। बच्चों कल राखी कंपटीशन है, तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे, और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर ये मेरी राखी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। सिमरन राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है, क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी क्या आप मुझे राखी बांधोगी? बच्चों राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं, और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया। हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। बच्चों आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था, और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट देके आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। अरे ये कौन है? तो यार हाँ ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? बोलो। कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेनी राखियाँ। हाँ बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ अरे सुनो। हाँ रुक जाओ। नहीं मैम मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम। ये तो आ गया। मत मारो मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बनवाना चाहता था। हाँ ये क्या? अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली का है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो।
सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वही सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है, जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वही विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है। आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ, तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया। सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा, ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। प्रिंसिपल तो गया, अब उनकी कुर्सी मेरी। मतलब पीयू सर ने प्रिंसिपल सर का मर्डर कर दिया? बस अब इस बैग को ठिकाने लगाना है। कहीं इस बैग में प्रिंसिपल सर की लाश तो नहीं है? लगता है सबको बताना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है पीयू सर ने प्रिंसिपल सर की कुर्सी के लिए उनका खून कर दिया। क्या? और उनकी लाश को एक बैग में रख दिया। कितना भारी है ये? इसी बैग में लाश है। अरे विजय, हाँ, ये बैग को ठिकाने लगाने में मदद करना। क्या मतलब? बाहर निकालने में। इतना अशुभ कार्य मेरे से करवाएंगे? कहाँ फंस गया? चलो। एक कुर्सी के लिए सर इतना गिर गए। सर ये इतना भारी है क्या इसमें? तू ये सब तो छोड़, चल तू। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। सर रुक जाओ, ये बैग मैं स्कूल से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। मैं तो लेके जाऊंगा, चल विजय। नहीं ले जाने दूंगी। पर क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सर की लाश है। मैं तो जिंदा हूँ। तो फिर इस बैग में क्या है? इसमें मेरा सामान है, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों, सीक्रेट ऐप के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो स्पिन करने पर बहुत सारे पैसे देता है। बस प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करो रोज फन। साइन अप आपको 50 रुपीज मिल जाएगा और जीतो वो पैसा इंस्टेंट आपके बैंक में आएगा। तो जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे सर्च करो रोज फन। इस ऐप की लिंक मेरे बाय सेक्शन में। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है। और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। भाई मार। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, पर हमें मत मारो। सिमरन, प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ देंगे। सिमरन, हाँ। सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। हाँ। अब मजा आएगा। हाँ, ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर, ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी किसी शरारतें करते हैं और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले ही दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर, वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन, इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ, निकल जाओ क्लास के बाहर। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोकर चले जाती है। वैसे सिमरन, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा।